नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, सभी लोगों का डिमांड था कि बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट कराइए जो आपका मेंस का है। सभी को पता ही है 13 दिसंबर को आप सभी लोग का एग्जाम है, तो पूरा बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए। आप सभी लोग शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, इसमें आपको टोटल बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में, जिसमें से मैं आपको 75 क्वेश्चन आपको जीएस का कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो उसको आप पूरा करने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, आप किसी से पीछे न रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी से पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है चांस पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करेंगे, तो आप पीछे किसी से न रहिएगा। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में मिलेगा। प्लस आप मैथ्स और रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं और जीएस का दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इस बार सिलेक्शन लेना है, उसके लिए जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ है। यह योजना संबंधित है किससे? तो यह योजना किससे संबंधित है? आप सभी लोग याद रखिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण से है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का वह कौन व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके पहला बिहारी होने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा निरुपमा पांडे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों के लिए मल्टीपल एंटी टूरिज्म वीज़ा देने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो आप सभी लोग इसका याद रखिएगा, उत्तर शेरशाह सूरी हो जाएगा। देखिए, शेरशाह सूरी अफगान से संबंधित है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि सासाराम में शेरशाह ने स्वयं मकबरा बनवाया था। आंसर आपका 6 का ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, बिहार को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो 7वें का उत्तर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बताइएगा। 8वें का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा जैन एवं बौद्ध धर्म का। आप सभी लोग याद रखिएगा कि महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध गुरु अलार कलाम से शिक्षा लेकर वैशाली में शिक्षा लिया था। ठीक है, गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा है। इस नगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार के कितने क्षेत्र में कृषि की जाती है, बताइए। बिहार के कितने क्षेत्र में? तो करेक्ट आंसर आपका 80% हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार में लगभग 57% कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु देखा जाए तो ट्रॉपिकल है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइएगा। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में अपनी चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। रणजी ट्रॉफी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट आप सभी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कहा जाता है?
तो सही आंसर आपका कोसानी हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका देखा जाए तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। सभी लोग नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन सभी को सही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज के लिए कोलार की खानें प्रसिद्ध हैं? बताइएगा। 17 का आंसर आप सभी का क्या होगा? चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। देखिए, कर्नाटक का कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल सोना का उत्पादन 98% कर्नाटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो सही आंसर आपका श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका श्रवण बेलगोला हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका राजीव बंसल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद डैश राज्य बना, यानी तुरंत बाद गोवा कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर आप लगी याद रखिएगा, पुर्तगाली। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर आपका शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तोल्काप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 23। तो इसका उत्तर देखिए, यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 24। तो 24 का उत्तर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल काल की कला के विषय में सही नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, औरंगजेब ने वास्तुकला को हिंदू प्रभाव से पूर्ण मुक्त कर दिया। करेक्ट आंसर आपका 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया है? तो सही आंसर देखा जाए 26 का, तो आपका अवध हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है। अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी 1856 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था। सभी लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के समय महत्वपूर्ण घटना निम्न था: एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलैक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 29। तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1853 गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए। इसका उत्तर आपका न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका संसद को है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सा मूल अधिकार आपका नहीं है, तो हड़ताल करने का अधिकार। आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है।
तो चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता कर। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए, चीनी उत्पादन में क्यूबा विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कारण आर कहता है क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कुत्ते बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, थोड़ा सा रात का समय है ना, तो इसलिए मैंने रात को वीडियो शूट कर रहा था कि ताकि ज़्यादा शोर ना हो, लेकिन ये लोग तो भी और परेशान कर रहे हैं। चलिए इग्नोर कीजिएगा इसको, ठीक है। आंसर इसका देखिए बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट मत्स्यन एवं भोजन संग्रह की क्रियाएं निम्नलिखित में से किन लोगों द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर देखिए आपका मलेशिया के सेमांग द्वारा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ वर्ग में आती है? बताइए 36। तो करेक्ट आंसर आपका मक्का हो जाएगा। बी उत्तर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना से सरदार सरोवर बांध संबंधित है? 37। तो इसका उत्तर आपका नर्मदा हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? बताइए 38 का उत्तर क्या होगा? 38 का उत्तर देखा जाए तो आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जल धाराएं हैं? तो इसका उत्तर देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? बताइएगा 40 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर याद रखिएगा। एक सेकंड, 40 का उत्तर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 40 का उत्तर देखिए आपका शनि नहीं होगा, यूरेनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आंसर आप ए मारिएगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए कहता है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह सर्दी के दिनों में खुले रहते हैं। कारण आर कहता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म गल्फ स्ट्रीम की शाखा है नॉर्वे की ओर चली गई है तथा दूसरी ध्रुव विलीन हो जाती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण एवं SDR, IMF के पास रिजर्व ट्रांच। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक योजनाओं का अंतिम अनुमोदन देता है किसको? तो सही आंसर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? बताइए 44। तो इसका आंसर जब आप करेंगे 44 का, तो सही आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपका कौन सा है? उत्पादक राज्य। तो उत्तर आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? तो सही आंसर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान सऊदी अरब का है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारण आपका USA के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका एन संजीव रेड्डी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है कहाँ में? तो सभी को पता ही होगा अमरनाथ आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो ये आपका देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उर्वशी महाकाव्य किस महाकवि की रचना है? बताइएगा। तो इसका आंसर 50 का देखा जाए तो आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 50 का। देखिए राष्ट्रपति के रूप में दिनकर को जाना जाता है। इसका जन्म बिहार के बरौनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
60 वाट का बल्ब 150 के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में प्रभावित धारा का मान बताना है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 52 का उत्तर क्या होगा। एक सेकेंड। तत्व 92 के पावर 235 में प्रोटॉन की संख्या पूछा गया है। इसका उत्तर देखिए आपका 92 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया संतुलित है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो यह आपका माना जाता है प्रधानमंत्री को। आंसर आपका ए हो जाएगा। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के आधार 2000 रुपये के नोट पर छपा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 55। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, सांची स्तूप। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R सूचित करता है किसको। तो ये आपका सूचित करता है गैस स्थिरांक को। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक का उदाहरण है, बताइएगा। इनमें से पूछा गया है कि यौगिक का उदाहरण आपका चीनी है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आलू खाने में हमें भोजन का कौन सा मुख्य घटक प्राप्त होता है। 58। तो देखिए इसका उत्तर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत आपका चावल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण यानी निम्नीकरणीय अवशिष्ट हैं। तो इसका उत्तर आपका पशुमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, YONO। ठीक है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के निवेश बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका राकेश सिंह हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह आपका बताना है। तो वह देखा जाए तो आपका बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित लिखी गई आहार श्रृंखलाओं में कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी। तो इसका आंसर देखिए आपका सूक्ष्म जलीय पादप, सूक्ष्म जलीय जंतु, मछली और मनुष्य। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है। तो सही आंसर आपका जल अणु हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 7 हो जाएगा। यदि आपकी आयु 13 वर्ष है, जो आप सूर्य की परिक्रमा कितनी बार पूरी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 13 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार अंतः देखा जाए तो वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, रॉन्टजन ने हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कूली अपने सिर पर 5 किग्रा की एक वस्तु लेकर 5 मील तक चलता है, उसके द्वारा किया यानी कितना कार्य किया गया। तो सही आंसर आपका शून्य कार्य हो जाएगा। एक सिक्का पानी में डूबा हुआ है, कुछ ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि प्रकाश का अपवर्तन। आंसर आपका सी हो जाएगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पत्ति का स्रोत क्या है। 71। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए 71 का तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचुंबकीय है। 72। तो देखिए इसका उत्तर आपका सोना हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। एक तार से 900 कूलाम का आवेश 10 मिनट तक जाता है। तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की गणना करके बताइए। तो इसका उत्तर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम से होती है। तो सभी को पता ही होगा, ठोस उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्षा होने के पहले हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जल वाष्प द्रव्य बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 75 क्वेश्चन जीएस का समाप्त होता है। अब आप सभी लोग बताइए कि क्या आप 50 क्वेश्चन सही कर पाए हैं इन 75 क्वेश्चन में से? और आप सभी लोग और मैथ्स और रीजनिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपका वही स्कोर करेगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।